हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा स्टडी कर चुके थे बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेल के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको कि हम इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और फैट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी क्यों चाहिए होता है ये तो बताया ना, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, जो भी इंजरी हो जाती है उनके मेंटेनेंस के लिए, उनको हील करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से मिलती है। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यही होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यही है। ठीक है, अमंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इससे से ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब आता है हमारे पास जो इसकी जो रिएक्शन है, देखो यहाँ पर ये देखिए, दो रिएक्शन है यहाँ पर, रिवर्सिबल रिएक्शन को बताया गया है। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया में हो क्या रहा है। तो आप यहाँ पर इस वाले इधर के साइड का जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ मैं बैक रिएक्शन में चल रही हूँ। ठीक है, जो कि नीचे लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कहाँ पर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ग्लूकोज विथ ग्लूकोज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विथ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये किससे जुड़ रही है, देखो यहाँ पर ग्लूकोज से। ठीक है, और क्या बना रही है, ठीक है, अभी आप सिर्फ इसी रिएक्शन को देखें, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बन रहा है, CO2 एंड H2O। मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ, ये ग्लूकोज जो है ये टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और क्या बना रहा है, CO2 एंड H2O। तो ब्रेक डाउन ऑफ द एनी सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो ये कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, और इसके अंदर क्या निकलती है, एटीपी। एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। अब ये तो हो गया कि कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म में बात करें कि छोटे सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़े सब्सटेंस। तो इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, प्लांट्स में हो रही है, जिसको कि हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं, CO2। और क्या लेते हैं प्लांट्स, जो रूट से, सॉइल से क्या लेते हैं, रूट की हेल्प से सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर। और ये कहाँ पर CO2 एंड H2O कहाँ पहुँच जाता है, लीव्स में, पत्तियों में, पेड़ की जो पत्तियां होती है वहां पहुंच जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सोलर एनर्जी की जरूरत होती है। तो CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्रीन कलर की पत्तियां होती है, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। इन दोनों की प्रेजेंस में प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड by taking CO2 from the environment, H2O from the soil, in the presence of sunlight and chlorophyll, they make their own food. ऑन फूड, खुद का खाना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। और कौन से गैस रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। प्लांट्स कौन सी गैस ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं। इस तरीके से एक बैलेंस चलता रहता है। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। कौन कौन सी, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। अब आता है हमारे पास जो यहाँ पर ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है, ट्राइफॉस्फेट, मतलब ATP। ADP इज नॉट अ एनर्जी करेंसी, ATP इज अ एनर्जी करेंसी, जिसका फॉर्मेशन कब होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन
किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता लग रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट मतलब क्या होता है, H2O। किसका H2O मिला हुआ है, किससे, कार्बन से। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, उसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड लाइक ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, ग्लूकोज, शक्कर जो हम खाते हैं, चीनी, जो भी चीज़ मीठी लगती है आपको, ठीक है, आलू हो गया, चावल हो गया, उसके बाद हमारे पास जो चीनी है वो हो गया, फ्रूट्स हो गए, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे डेली डाइट में बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है। अब जो कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज द सैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी का ही यूज़ करेंगे। सैकेराइड का मतलब होता है, ग्रीक लैंग्वेज में होता है मीठा। ठीक है, स्वीट जो भी है वो सैकेराइड कहलाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर हाइड्रेट का मतलब क्या है, H2O मॉलिक्यूल। तो ये देखिए फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, H2O, किसके, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के हाइड्रेट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो H2O के भी कुछ फिक्स मॉलिक्यूल होंगे और कार्बन के भी कुछ फिक्स एटम्स होंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना, CxH2OY। ठीक है, CxH2OY। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आता है हमारे पास, तो मेनली कंपाउंड लाइक द फॉर्मेल्डिहाइड। अब आता है ये जनरल फॉर्मूला, ऐसा नहीं है जिसका भी फॉर्मूला CxH2OY है उसको आप क्या बोल देंगे, कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे, नहीं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहाँ पर देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, HCHO। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O। ठीक है, इसको हम बात करें, HCHO बोला मैंने, तो CH2O। तो इसका फॉर्मूला जो है वो भी फिट हो रहा है किसमें, CxH2O में। तो यहाँ पर CX देखो, C कितना है 1, H2O भी कितना है 1। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये फिट हो रहा है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको, CH3, ठीक है, COOH। तो ये क्या है, एसिटिक एसिड है। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड क्या इसमें फॉर्मूला में फिट हो रहा है क्या, देखते हैं अपन। तो यहाँ पर CX कितना है, कार्बन कितने हैं 2, ठीक है, और H2O देखो, H2O देखो, H कितने हैं यहाँ पर 3 4, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2। तो यहाँ पर C2H4O2, इसके अंदर भी ये वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है। यहाँ पर H2O कितने बने, यहाँ पर H2O, यहाँ पर 2। ठीक है, इस तरीके से ये CxH2OY। तो X की वैल्यू कितनी है 2 और Y की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला, मतलब एसिटिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला भी क्या है, CxH2OY। तो इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, लेकिन ये क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो हम किसको बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला तो ये तो हो गया कि CxH2O जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका भी फॉर्मूला CxH2O है, H2OY है, वो कार्बोहाइड्रेट ही हो। तो हम किसको बोलेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट, किसको बोलेंगे कि ये वाली चीज़ कार्बोहाइड्रेट है और ये वाली चीज़ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बन is not known to form hydrates. The above facts ultimately give the way to modern definition of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट को अब बोला जाता है कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉली मीन्स बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH जो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, पढ़ा है अपन ने 11th क्लास में, इसके बारे में पढ़ा है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब बहुत सारे, OH जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप हो,
ठीक है। और वो क्या होने चाहिए, OH ग्रुप के साथ साथ उसके अंदर या तो वो क्या हो, एल्डिहाइड हो या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH के साथ साथ वो या तो कीटोन हो, ठीक है। या तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होने चाहिए या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होने चाहिए, लेकिन वो क्या होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। ये एक नया वर्ड आया है, ऑप्टिकली एक्टिव, जिसके बारे में हम अभी कुछ टाइम बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव, तो सबसे पहले अभी तक तो आप ये समझिए कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होने चाहिए या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होने चाहिए, मतलब उसके अंदर OH के साथ साथ कीटोन ग्रुप हो या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो, और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, जिसके जो अभी थोड़ी टाइम बाद मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है कार्बोहाइड्रेट के, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कैसे है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप, 4 OH ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर भी है 5 OH ग्रुप, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं इसके अंदर, तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है। उसके बाद या तो वो कीटोन हो या फिर क्या हो, एल्डिहाइड हो। तो ये देखिए यहाँ पर CHO जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, पता लग गया आपको। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अब फ्रुक्टोज के अंदर आ जाइए, पॉलीहाइड्रोक्सी, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, इतने सारे OH हैं, तो मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो है। अब देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर कि ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो एल्डिहाइड CHO ग्रुप जो होता है, हमेशा मैंने आपको बताया था CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से जो स्टार्ट हो रहा है दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर जो CO जो है अगर वो बीच में आता है तो वो क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। यहाँ पर भी है तो क्या, CO ही है, ये CO है, लेकिन ये कॉर्नर पे आ गया इसलिए क्या बन गया, CHO है बन गया, तो इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। और CO जो ग्रुप है अब जब बीच में आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। तो फ्रुक्टोज में कीटोन प्रेजेंट होता है जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, और OH ग्रुप सब में प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों क्या हुए, पॉलीहाइड्रोक्सी, ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जबकि फ्रुक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर है। अब ये हो गया, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है हमारे पास फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। फंक्शन क्या, कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शन है, सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बताया कि दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, हमारी बॉडी के सारे बायोलॉजिकल फंक्शन इन्हीं की वजह से होते हैं क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। स्टोरेज मॉलिक्यूल हैं ये हमारे अंदर स्टोर जो है, एनर्जी को स्टोर किया है। फूड जो है हम खाते हैं तो सारा फूड काम में नहीं आता है, कुछ फूड को हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है, ठीक है, सेविंग करके, जैसे हम मनी सेविंग करते हैं ना, उसी तरीके से कि जो बुरा टाइम आएगा तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। उसी तरीके से हमारी बॉडी को जब खाना नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी जो डिपॉजिट फूड होता है हमारा उसको यूज़ करती है, ठीक है। तो स्टोर होता है हमारी बॉडी में, चाहे वो हम हो चाहे वो प्लांट्स हो, दोनों के अंदर एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ अ स्टोरेज फूड ऑल्सो इन आर बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी का स्टोरेज फूड, हमारी बॉडी का, एनिमल्स की बात करें तो जो ग्लाइकोजन होता है इस फॉर्म में हमारे अंदर ये स्टोर होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो जो हम गेहूँ, चावल, ये सब क्या खाते हैं, ये सब क्या है, स्टार्च है, ठीक है। तो स्टार्च की फॉर्म में जो प्लांट्स की सेविंग थी खाने की उसको हम खा रहे हैं, तो स्टार्च की फॉर्म में ये उनके प्लांट्स के अंदर से होता है, स्टोर होता है, जबकि हमारे अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होता है। उसके बाद जो सेल वॉल होती है, हम अभी हमने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन कुछ में एक्स्ट्रा वॉल भी प्रेजेंट होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसको हम, जैसे कोई घर है तो घर की बाउंड्री जो है, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन उस बाउंड्री के बाहर एक और बाउंड्री बना दी हमने, दैट इज सेल वॉल, ठीक है। वो किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, और बस कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। तो हम ये जो बैक्टीरियाज की सेल वॉल है ये किससे बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ठीक है। कुछ सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया एंड प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, सेल्यूलोज।
क्या नाम है उसका, सेल्यूलोज। ठीक है, द एल्डोपेंटोस एंड डी राइबोस और 2-हाइड्रोक्सी डी राइबोस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नया वर्ड आया है। हमारी बॉडी के, हमारी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पढ़ा था हमने, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम हमारे जो जेनेटिक, हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं, ठीक है, आंखों का रंग क्या है, स्किन का कलर क्या है, आवाज़ कैसी है, बाल कितने लंबे हैं, हमारी हाइट कितनी है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे कैरेक्टर हैं, वो किसके अंदर कौन डिसाइड करता है? क्रोमोसोम डिसाइड करता है। क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए से और डीएनए बना होता है जीन से। तो जो जीन है वो हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं और वही हमारी पेरेंट्स से कैरेक्टर कहाँ लाते हैं? हमारे अंदर आते हैं। हम मिलते हैं ना, कुछ कुछ मैच करते हैं हम अपने पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आधे क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं? मम्मी से। आधे क्रोमोसोम आते हैं मदर से। आधे क्रोमोसोम आते हैं फादर से। इसलिए हम रिसेंबल करते हैं हमारे पेरेंट्स से। तो क्रोमोसोम जो हैं वो हर एक स्पीशीज़ में फिक्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। इसलिए हम क्या हैं? ह्यूमन बीइंग है। अगर ये क्रोमोसोम एक भी कम हो गया, 2 भी कम हो गया, तो स्पीशीज़ चेंज हो जाएगी। बंदर के अंदर अलग क्रोमोसोम है और प्लांट्स के अंदर अलग क्रोमोसोम है, अलग नंबर में। ठीक है, नंबर अलग अलग है। जितने नंबर अलग अलग होंगे उनके कैरेक्टर उसी तरीके से डिसाइड होते हैं। तो क्रोमोसोम जो है उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है। वो शुगर क्या है? ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शुगर जो डीएनए बनाएगी। राइबोस शुगर क्या बनाएगी? आरएनए बनाएगी। पढ़ेंगे हम इसके बारे में, आगे आएगा ये। तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रीड कीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए इसके क्वेश्चन आंसर और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको राइट डाउन करने की। ओके, टिल दैट टेक केयर ऑफ़ यू।